प्राचीन काल से एक प्रश्न हर युग, हर काल, हर विचारधारा के केंद्र में रहा है। क्या भाग्य पहले से तय होता है? और यदि होता है, तो क्या हम उसे बदल सकते हैं? या फिर हम केवल कठपुतलियां हैं, जिनकी डोर किसी अदृश्य शक्ति के हाथ में है? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हजारों ऋषियों ने तप किया, अनेक ग्रंथों की रचना हुई, लेकिन जब श्री कृष्ण बोलते हैं, तो शब्द नहीं, ब्रह्मांड की धड़कनें गूंजती हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने केवल एक वाक्य कहा, जिसने न केवल अर्जुन का भविष्य बदला, बल्कि लाखों साल बाद भी उस वाक्य की गूंज से लोगों की जिंदगियां बदलती जा रही हैं। और आज की यह कथा वही बात है, जो तुम्हारा भाग्य भी बदल सकती है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि थी, धरती कंपायमान थी, पांडव और कौरव सेनाएं आमने सामने थीं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मेरा शरीर कांप रहा है, धनुष गिर रहा है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। ये वह क्षण था जब एक योद्धा ने हार मान ली, क्योंकि उसे लगा कि उसका भाग्य उसके अपने लोगों के रक्त से लिखा जाएगा। उसने अपने शस्त्र रख दिए, उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर प्रश्न, कृष्ण, क्या यह मेरे भाग्य में लिखा है? और तब कृष्ण ने केवल एक बात कही, एक वाक्य जिसने सारा खेल बदल दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यह एक साधारण सा वाक्य नहीं था, यह एक दिव्य चाबी थी, जो भाग्य का दरवाजा खोल सकती थी। जिस क्षण अर्जुन ने इस वाक्य को आत्मसात किया, उसी क्षण से वह काया नहीं, विजेता बन गया। गुफा की वह रहस्यमयी घटना जब भाग्य और कर्म आमने सामने आए। अब मैं तुम्हें एक दूसरी कथा सुनाता हूँ, जो उस वाक्य की शक्ति को और स्पष्ट करेगी। काल, द्वापर युग। स्थान, द्वारका के बाहर एक रहस्यमयी गुफा। पात्र, एक युवा ब्राह्मण, शौर्यन। शौर्यन बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी ब्राह्मण था। उसने 12 साल की उम्र में ही वेदों का अध्ययन कर लिया था। लेकिन एक प्रश्न उसका पीछा नहीं छोड़ता था, क्या भाग्य से ऊपर कुछ हो सकता है? एक दिन वह द्वारका की ओर निकला, श्री कृष्ण से मिलने, परंतु रास्ते में उसे एक रहस्यमयी गुफा मिली। उसने वहां प्रवेश किया और कुछ ऐसा देखा जो उसकी आत्मा को हिला गया। गुफा के भीतर एक भविष्यदर्शी यंत्र था, जिसमें हर व्यक्ति के जीवन का भाग्य लिखा हुआ था। उसने उसमें झांका और अपनी मृत्यु की तिथि देख ली, केवल 7 दिन बचे थे। वो भागा, कांपता हुआ श्री कृष्ण के पास पहुंचा। भगवान, मैंने अपनी मृत्यु देख ली, क्या अब कुछ नहीं हो सकता? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, शौर्यन, भाग्य वो नहीं जो तुम्हें दिखाई देता है, बल्कि वो है जो तुम मानकर चलने लगते हो। यदि तुम मृत्यु को स्वीकार कर लोगे, तो वही सत्य बन जाएगी। पर यदि तुम कर्म को शस्त्र बनाओगे, तो सत्य बदल जाएगा। कृष्ण ने उसे केवल एक कार्य करने को कहा, आज से अगले 7 दिन हर दिन केवल एक परोपकार का काम करना। शौर्यन ने वैसा ही किया। 7वें दिन जब वो दोपहर को एक वृद्ध स्त्री की जान बचाकर गुफा से लौट रहा था, तो वहाँ वो यंत्र फिर से चमक उठा। अब उसमें लिखा था, मृत्यु टल गई क्योंकि भाग्य ने कर्म से पराजय स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण बार बार यही कहते हैं, भाग्य कोई स्थायी शिला नहीं है, बल्कि एक बहती हुई धारा है, जिसे कर्म, श्रद्धा और संकल्प की दिशा से मोड़ा जा सकता है। जैसे सूर्य हर दिन उदय होता है, वैसे ही हर इंसान के पास हर सुबह एक मौका होता है अपना भाग्य बदलने का। उद्धरेदात्मनात्मान्नात्मानमवसादयेत। अर्थ, मनुष्य को स्वयं अपने प्रयासों से ऊपर उठना चाहिए, स्वयं को गिराना नहीं चाहिए। कृष्ण की यह बात हमें ये सिखाती है कि तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो लिखा हुआ मिटा सकती है और नया इतिहास रच सकती है। एक गरीब मूर्तिकार की कहानी, जिसका भाग्य श्री कृष्ण ने एक पंक्ति से बदल दिया। नियत समय और दिव्य परिवर्तन का रहस्य जब कर्म ब्रह्मांड को मोड़ता है। श्री कृष्ण द्वारा बताए गए 3 सबसे महत्वपूर्ण जीवन शिल्प सूत्र। और वह प्रसंग जब श्री कृष्ण ने एक राजा को भाग्य से उल्टा चलने को कहा और वह चमत्कार घटा। पार्ट 1 में आपने जाना अर्जुन की कमजोरी और श्री कृष्ण के एक वाक्य से हुआ परिवर्तन।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। एक ब्राह्मण शौर्यन की गुफा वाली कथा, जहाँ कर्म ने भविष्यदर्शी यंत्र के लिखे भाग्य को भी बदल दिया। अब आइए पार्ट 2 में प्रवेश करें। स्थान मथुरा के दक्षिणी छोर पर एक छोटा सा गांव रत्नपुर। वहाँ एक गरीब मूर्तिकार रहता था, विश्वनाथ। उसका एक ही सपना था, एक दिन वह ऐसी मूर्ति बनाएगा जो स्वयं भगवान कृष्ण को पसंद आए। परंतु उसके हाथों में कंपन था, आंखों में धुंधलापन और जीवन में गरीबी की जंजीरें। गांव वाले उसे ताने देते, तेरा भाग्य ही फूटा है, इतने वर्षों से मूर्ति बनाता है, कोई लेने नहीं आता। विश्वनाथ एक दिन थक कर बैठ गया। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे गोविंद, अगर आप हो तो मुझे एक संकेत दो कि मैं सही दिशा में हूँ या नहीं। उसी रात एक सपना आया जिसमें श्री कृष्ण एक कच्ची मिट्टी की टूटी मूर्ति को हाथ लगाकर मुस्कुरा रहे थे। सुबह होते ही विश्वनाथ समझ गया, मिट्टी में छिपा है भाग्य और विश्वास में छिपा है भविष्य। उसने एक टूटी मिट्टी की मूर्ति बनाई, ना सुंदर ना परिपूर्ण, लेकिन उसमें था विश्वास। 3 दिन बाद द्वारका से एक व्यापारी आया और बोला, ये वही मूर्ति है जिसकी मुझे तलाश थी, भगवान की मुस्कान इसमें जीवित है। उस दिन से विश्वनाथ के भाग्य की तस्वीर ही बदल गई। श्री कृष्ण ने कभी सीधे दर्शन नहीं दिए, पर उन्होंने संकेत में बताया, तू कर, मैं हूँ, तू विश्वास रख, मैं चलूंगा तेरे साथ। भाग्य 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थूल भाग्य जो जन्म के साथ आता है, 2 सूक्ष्म भाग्य जो संकल्प और कर्म से बनता है। श्री कृष्ण ने कहा था, ग्रेटर देन, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कोई नहीं पा सकता, पर कर्म से समय बदल सकता है। अब सुनिए एक और कथा, राजा विनीत और सूत कर्णधारी की। राजा विनीत ने स्वप्न में देखा कि 18वें दिन उसे मृत्यु आने वाली है। उसे एक ऋषि ने बताया, भाग्य में लिखा है कि 18वें दिन तेरी मृत्यु कर्णधारी के हाथों होगी। राजा ने डर से राज्य छोड़ दिया। 18 दिन तक छिपा रहा, पर 18वें दिन एक साधारण नाविक जिसका नाम था कर्णधारी, उसे एक नदी पार कराने आया। राजा उसे पहचान नहीं पाया, नाव डगमगाई और राजा डूब गया। भाग्य पूरा हुआ, पर कर्म ने चेतावनी दी थी, राजा ने सुनी नहीं। श्री कृष्ण ने एक दिन अर्जुन से कहा था, जो जागता है वह भाग्य नहीं पढ़ता, वह भाग्य लिखता है। अब जानिए श्री कृष्ण के 3 वो अमूल्य सूत्र जो किसी का भी भाग्य बदल सकते हैं यदि उन्हें जीवन में उतारा जाए। जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। अगर तुम सोचते हो कि मेरा भाग्य खराब है तो यही सच बन जाएगा, लेकिन यदि तुम सोचो मैं कर्मयोगी हूँ, मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, तो यही सच उभरेगा। हर दिन 5 मिनट अपने भाग्य को सकारात्मक रूप में लिखो। मैं योग्य हूँ, मैं श्री कृष्ण का दास हूँ, मेरा जीवन कल्याण की ओर बढ़ रहा है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, तुम्हारा प्रयत्न कभी व्यर्थ नहीं जाता। बहुत बार हम सोचते हैं मैंने मेहनत की लेकिन कुछ नहीं हुआ, पर कृष्ण की नजरों में हर प्रयास बीज होता है, जो समय आने पर अचानक फल देता है। कभी हार मत मानो, तुम्हारा एक अच्छा कर्म भाग्य के कई पन्ने पलट सकता है। जब तुम श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाते हो, तब भाग्य स्वयं झुक जाता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। बुलिसाई एक्शन पॉइंट, हर दिन 1 मिनट आंखें बंद करके ये कहो, हे कृष्ण, मैं तेरी शरण में हूँ, मेरी नाव तू चला। राजा उग्रसेन को एक ज्योतिषी ने कहा, 7वें पुत्र के जन्म के समय राज्य विनष्ट हो जाएगा। राजा ने घोषणा कर दी, मैं कभी विवाह नहीं करूँगा। पर श्री कृष्ण ने कहा, जो डर से पीछे हटता है उसका भाग्य वही करता है जिससे वह डरता है, और जो साहस से आगे बढ़ता है उसका भाग्य रास्ता छोड़ देता है। कृष्ण के कहने पर राजा ने विवाह किया। 7वें पुत्र के जन्म के समय शत्रु राज्य पर हमला करने ही वाले थे, परंतु उसी क्षण आकाशीय बिजली गिरी और शत्रु का सेनापति मारा गया। राजा और राज्य बच गए। भाग्य वही था जो बदल गया। क्यों?
क्योंकि राजा ने श्री कृष्ण की बात मानी, डरो मत, भरोसा करो।